हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 3 के प्रश्न उत्तर MCQ। ठीक है, ये हमारी PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, एक पार्ट हो चुका है पहले, चलो शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहना हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, देखो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, एक एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है। यानी एक बहुभुज दे रखा है, उसके हमें अंतः कोणों का योग बताना है। तो अंतः कोणों का योग है क्या होता है बताओ। किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होता है, सूत्र होता है इसका n-2 गुणा 180 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक करो। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, एकदम राइट। देखो एक बहुभुज क्या होता है, एक बंद आकृति होती है जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजा होती है, वो क्या गलत है, बहुभुज गलत है। और उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक एन भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। अभी अंतः कोणों का पूछा था, अब क्या पूछ रहा है कि उस बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बताना है। ठीक है, तो देखो मान लो कोई बहुभुज ले लेता हूं एन भुजा वाला, जिसमें कितनी भुजा है, एन भुजा वाला बहुभुज ले लो। ये मान लो कोई एन भुजा वाला बहुभुज है, एन भुजा वाला बहुभुज है ना। देखो जो अंदर की ओर बनता है वो तो क्या होता है, अंतः कोण। वो तो क्या होते हैं, अंतः कोण। जो अंदर की तरफ बनते हैं वो तो होते हैं अंतः कोण। ये तो हो गए हमारे अंतः कोण। और सभी अंतः कोणों का योग का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था अभी, n-2 गुणा 180 डिग्री। ये तो हो गया अंतः कोण। अब हमें पूछ रहा है कि बाह्य कोण। अब हमें क्या पूछ रहा है कि बाह्य कोणों का योग बताओ। बाह्य कोण क्या होता है, जो बाहर की तरफ बनते हैं। ठीक है, जो बाहर की तरफ बनते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य कोण। अब हमें बाह्य कोणों का योग बताना है। इन सभी बाह्य कोण, जितने भी बाह्य कोण है ना, उन सभी का बाह्य कोणों का योग बताना है। इन सभी बाह्य कोणों का योग बताना। देखो सभी बाह्य कोणों को मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त। अरे एक वृत्त का पूरा कितना होता है कोण है, कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो सभी देखो, चाहे चतुर्भुज दे रखा हो, चाहे त्रिभुज दे रखा हो, चाहे पंचभुज दे रखा हो, षटभुज दे रखा हो, कोई भी बहुभुज दे रखा हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। क्योंकि बाह्य कोणों से क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। और एक वृत्त का पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, एकदम राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि एक एन भुजा वाले समबहुभुज। देखो समबहुभुज दे रखा है। समबहुभुज क्या होता है, जिसके सभी कोण समान हो और जिसकी सभी भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, समान होती है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा, समबहुभुज होता है। तो हमें समबहुभुज के एक अंतः कोण का मान बताना है। एक अंतः कोण का मान बताना है। अभी सभी अंतः कोणों का योग तो मैंने आपको क्या बताया था कि n-2 गुणा 180 डिग्री। ये तो हो गया कि जितने भी अंतः कोण है ना, उन सभी का योग तो ये होता है। अब आपको बताना है केवल एक का बताना है। तो एन भुजा वाला है ना, बहुभुज कौन सा है, एन भुजा वाला। तो इसमें किसका भाग दे दो, इसको एन से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर लो, एन से डिवाइड कर लो। तो ये आ जाएगा एक अंतः कोण का मान। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये एक अंतः कोण का मान है। तो पहले पढ़ा था वो तो था सभी अंतः कोणों का मान, ये है केवल एक अंतः कोण का मान। एक अंतः कोण का मान कितना होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री बट्टा n। चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो n-2 गुणा 180 डिग्री बट्टा कितना है n। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक एन भुजा वाले समबहुभुज के बाह्य कोण का मान बताना है। ठीक है, सभी बाह्य कोणों का योग तो भी हमें पता था कितना होता है, 360। सभी बाह्य कोणों का योग तो होता है 360 और हमें ज्ञात करना है केवल एक बाह्य कोण का मान। केवल एक का पूछ रहा है, सभी का मत कर देना यहाँ पे,
देख दे मतलब क्या 360 तो है ही नहीं, तो कौन सा टिक करूं? कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ एक बाह्य कोण का मान पूछ रहा है, तो आपको एक बाह्य कोण का मान बताना। देखो एन भुजा वाला बहुभुज है ना, तो एन से डिवाइड कर दो, इसी डिवाइड कर दो, एन से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? एक बाह्य कोण का मान आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक बाह्य कोण का मान, एक बाह्य कोण को मान का तो हुआ आपने 360 बट्टा एन, 360 बट्टा एन। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ, सीरीज के साथ जुड़े रहो, लास्ट टाइम सिलेक्शन पक्का जाओ, ठीक है, 75,000 ले रही जाओ, ये मान लो दे। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हुई चेक करो, देखा नहीं कौन सा ऑप्शन सही हुई? ऑप्शन नंबर है डी आपने कही हुई एकदम है राइट, एकदम है राइट। ये मान लो 75,000 पक्का है, तो पढ़ लो जाना। आगे चलो, अगलो प्रश्न कहिए आपनो, अगला प्रश्न है कि एक समभुज की भुजाओं की संख्या। अब देखो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसका प्रत्येक अंतः कोण का माप दे रखे है 120 डिग्री, यानी थाने एक अंतः कोण को मान दे रखे 120 डिग्री और पूछ रहे कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ, भुजा की संख्या थाने बतानी है। तो एक बात बताओ थी, अब थाने एक अंतः कोण के मान को सूत्र का बताओ थाने, एक अंतः कोण का मान, ये सूत्र का बताया होता है क्या? एन माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, तो गयो सगड़ा को योग, इम भाग दे दो एन को, जना कहे जैसी एक अंतः कोण को मान देखो एन है जो कहिए, एन है जो भुजाओं की संख्या है, ध्यान रखना था, ठीक है नहीं, एन कहिए अटे भुजाओं की संख्या है, एन है जो आपने भुजाओं की संख्या है, ठीक है नहीं, एन कहिए भुजाओं की संख्या। तो अपन आई ज्ञात करना है, एन को मान अपन कहीं करना है ज्ञात करना है, एन को मान ज्ञात करना है। तो देखो एक अंतः कोण को मान अपन को तो दे रहे 120 डिग्री, तो एक अंतः कोण को मान रख दो बराबर के तो 120 डिग्री, और एक अंतः कोण को रख दियो नहीं, अटो अपन क्या को मान निकालना है? एन को मान निकालना है। तो देखो एन अडिन भाग में अडिन आई क्या माजी गुणा जी 120 एन, और कोष्ट खोलो गुणा करो 180 एन गुणा करो 180 एन माइनस 180 दो गुणा करना करता जी 360, तो जी 360 180 नहीं साइड लियो 120 एन माइनस, और देखो 180 एन अडिन प्लस कोई साइड है क्या को जैसी और माइनस को जैसी, क्या को जैसी माइनस को, और 360 अडिन क्या है माइनस का है, क्या कह रहा है माइनस का है। अब देखो घटाओ तो ना कतो जैसी 180 में 120 घटाओ कतो जैसी माइनस को 60 और गुणा में एन बराबर 18 दे रहे अपन 360 माइनस माइनस ने तो कई कर दियो काट दियो 60 गुणा में अभी साइड ले जाओ तो क्या माजी भाग में, इस साइड ले जाना क्या माजी सी भाग में, 360 में क्या को भाग देना है 60 को, 0 0 ने काट दियो और जजन कितना वह रहा है 36, एन को मान को तो जैसी 6, एन को मान को तो जैसी 6, तो एन को मान आपने कतो आ गयो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 6, और 6 भुजा लगाई हुआ है बताओ 6 भुजा लगाई हुआ है 60 भुज लगाई हुआ है 60 भुज, 6 भुजालन के 60 भुज, 5 भुजालन पंचभुज, 4 भुजालन चतुर्भुज, 3 भुजालन त्रिभुज, ठीक है। 3 हुकम तो वही कोनी बहुभुज में, 3 हुकम तो वही कोनी, 3 हुकम तो बहुभुज बने ही कोनी, बनाने में लग जाए कि 2 भुजा हो दी बहुभुज, ये मत कर दिया ना, इसको काम कौन करना अपन, तो डी को मान के तो 6, डी को मान करता है 6, क्योंकि भुजा अपगति याद करिया 6। अगलो प्रश्न देखो दिखानी, अगलो प्रश्न का कह रहे है, अगलो प्रश्न कह रहे हो कि एक समबहुभुज दे रहे हो, कह दे रहे हो कि समबहुभुज, इनमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, पांच भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, और अब एक बाह्य कोण को मान दे दियो, क्या को दे दियो बाह्य कोण को मान को तो दे दियो 45 डिग्री। तो मैंने एक बात बताओ, एक बाह्य कोण को मतलब सूत्र कह बताओ, एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण को सूत्र कह बताओ, मैं क्यों सगो तो है 360 जिम थे भाग दे दियो क्या को एन को, जनो कहे जैसी एक बाह्य कोण को मान, एक बाह्य कोण को मान दे रहे 45 डिग्री के, तो दे रहे 45 डिग्री, और लियो तो 45 डिग्री बराबर 360 बट्टा एन, एन अडिन भाग में अरे वजर गुणा कर दियो, काय कर दियो रहने वजर गुणा कर दियो, 45 ने एन गुणा करा 45 एन बराबर 360। अब देखो 45 अडिन गुणा में इस साइड लिया था क्या माजी भाग में, क्या माजी भाग में 45, ठीक है। अब 360 ने 45 डिवाइड करो देखा कितनी बार भाग जाई, देखो 45 ने 8 गुणा करा करता है 8 पंजा 40, 8 तो 32 है कितनी 8 बार, कितनी बार कटी 8 बार, एन को मान कतो जैसी 8, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई
8 कति आ गई 8। ऑप्शन नंबर किसको सही है? ए सही है। 8 भुजान का क्या है? अष्टभुज का क्या है? अष्टभुज। 7 भुजान सप्तभुज के है तो वो अष्टभुज है। ठीक है, फिर एक कोण को मान के तो बाह्य कोण को मान के तो है 45 डिग्री है। आगे चलो देखने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपने का ये अगला क्वेश्चन है कि एक समपंचभुज का दे रखे है। देखो समपंचभुज है, खाली पंचभुज नहीं। समपंचभुज को मतलब सगला कोण सेम है और सगली भुजा जगह गई है बराबर है कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। बाह्य कोण को थनकाई करना, माप ज्ञात करना है। तो मैंने एक बात बताओ, कहता पंचभुज दे रखे है मतलब 5 भुजा है। कितनी भुजा है? पंचभुज में 5 भुजा है। देखो पंच मतलब 5 भुजा, तो एन को मान कर तो दे रखे 5। प्रत्येक बाह्य कोण को मतलब एक बाह्य कोण को माप ज्ञात करना है। और एक बाह्य माप को ज्ञात करना मतलब सूत्र का बताओ, एक बाह्य कोण है ज्ञात करना मतलब सूत्र का बताओ। मैं क्यों 360 में भाग दे दो क्या को एन को, क्या को भाग दे दो एन। एन अपन था पड़ गयो तो पंचभुज में 5 है तो 360 में क्या को भाग दे दो एन को भाग दे दो। एन का तो है 5 भाग दो देखने का तो 80 भाग दो 7 पंजा 35 बच्चों 1 2 पंजा 10 कतो आ गयो रे 72। कता डिग्री आ गयो 72 डिग्री। 72 डिग्री कड़े और ये 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपने कही है सही है एकदम। देखो एक क्वेश्चन कर लो, एक ही पर्सन 12 कौन सा हटाऊं? अगर ये प्रश्नावली में पर्सन आए ही नहीं तो 12 कौन सा, ठीक है नहीं। आगे लोग ये देखो एक समषटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप होगा। देखो अब षटभुज दे रहे कई दे रहे षटभुज। षटभुज यानी 6 भुजा। कितनी भुजा? 6 भुजा। तो एन को मान दो तो जैसी 6 हो जाएगी। एन को मान दो तो जैसी 6 हो जाएगी। अंतः कोण को माप बताओ। अंतः कोण को, अंतः कोण को मतलब सूत्र भी बताओ। मैं क्यों लियो एक अंतः कोण को माप को, एक अंतः कोण बराबर मत नहीं क्यों सगड़ा को तो है n-2 गुणा 180 डिग्री। और बिम थे भाग दे दिया क्या को रहे एन को भाग दे दिया। क्या को भाग दे दिया? एन को भाग दे दिया। एक अंतः कोण आज तो अपन एक अंतः कोण को माप ज्ञात करना है। एन को मान अपन दे रखे, एन को मान को दे रहे 6 दे रखे तो एन वाली जगह 6 रख दियो। अरे एन दी क्यों 6 रख दियो -2 गुणा 180 डिग्री बट्टा में कहता है 6। अब देखो 6 में 2 घटा कहता बची रहे 4 बची। 4 गुणा 180 डिग्री बट्टा में कहता है 6 बट्टा में कहता है 6। तो 180 में क्या को भाग दे दो 6 को भाग दे दो तो 6 3 18 कहता जैसी 30 और 4 ने 3 गुणा करा कहता जैसी 120 डिग्री। कहता जैसी 120 डिग्री यानी एक षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण कहता माप को 120 डिग्री। कहता 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपने कहा जैसी एकदम सही। ऑप्शन नंबर बी आपने कहा जैसी एकदम सही। आगलो देखो देखने आगलो क्वेश्चन है आपनो 9 नंबर क्वेश्चन का एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। अब कल देखो नए क्वेश्चन बने विकर्णों की संख्या पूछ ली। कई पूछ ली कि भाई एक पंचभुज है, पंचभुज तो देख रहे ना को पंचभुज नहीं देख रहे तो दिखा दो पंचभुज क्या लगो है। बहुभुजा ये 4 भुजा कहते होगी 5 भुजा 1 2 3 4 5 भुजा नहीं वो पंचभुज कई है पंचभुज। अब वो पूछा कि विकर्ण की संख्या बतानी है तो विकर्ण की संख्या देखो थे ज्ञात कर सको। विकर्ण की संख्या यहाँ ज्ञात कर सको। एक ना छोड़ खींच सकते एक विकर्ण तो विकर्ण है एक विकर्ण 2 विकर्ण है 3 विकर्ण है 4 विकर्ण है 5 विकर्ण और गड़ी विकर्ण बनाएंगे। देखो और गड़ी विकर्ण बनाएंगे तो देखो थाने मैं एक विकर्ण की संख्या ज्ञात करना सूत्र बता दूं। कई बता दो थाने सूत्र विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या ज्ञात करना सूत्र हुआ आपने n-3 बट्टा 2 कई है n-3 बट्टा 2। तो देखो n को मान करता है n देखो n वे भुजाओं की संख्या तो पंचभुज भुजाओं की संख्या कितनी है 5 कितनी है 5 पंचभुज में भुजा कितनी है 5 बार बताओ ठीक है। और देखो 5 n वाली जगह 5 रख दियो 5 - 3 ठीक है बट्टा में 2 5 में 3 घटा करता बचे रहा 2 और 2 न 2 काट दियो लार का तो बच्चों 5। तो देखो एक पंचभुज में विकर्ण की संख्या कितनी आ गई 5 कितनी आ गई 5 अरे बार अपन निकाली कितनी कितना विकर्ण बनया 5 विकर्ण बनया नहीं अरे सूत्र निकाल देना 5। आपने सूत्र याद रख लियो विकर्णों की संख्या ज्ञात करना सूत्र का है n कोष्टक n - 3 बट्टा 2 विकर्ण ज्ञात करना का ये सूत्र होता याद रखना ठीक है। तो
अब देखो तनिया पूछ ले कि एक चतुर्भुज में कितना विकर्ण बने, तो चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 4, तो 4 4 माइनस 3/2, 4 3 4 में 1/3, 1/2, 2 दूनी 4। कितना विकर्ण है एक चतुर्भुज में, कितना विकर्ण है 2 विकर्ण। ये मत कर दिया एक चतुर्भुज में 4 विकर्ण है, तो पंचभुज में 5 है, चतुर्भुज में कितना है 4। ये कौन कौन है चतुर्भुज में कितना विकर्ण है 2 विकर्ण है। त्रिभुज में कितना है, त्रिभुज में 0 विकर्ण है, 1 विकर्ण कौन सी चीज है। आगे चलो देखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 है आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये है कि कोण दे रखे 128 डिग्री का संपूरक कोण का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, संपूरक कोण। देखो एक कोण को मान दे रखे, एक को तो ज्ञात करना है, तो संपूरक कोण का ही देखो संपूरक कोण, संपूरक कोण का ही है कि दोनों कोणों को योग तो है 180 डिग्री, दो कोणों का योग तो है 180 डिग्री, दो कोणों का योग, दो कोण उसी अरे दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तब काय गेला है संपूरक कोण। काय गेला है संपूरक कोण। अब अपन कहे एक कोण को मान तो दे रहे 128 डिग्री, तो एक को तो रख दियो 128 डिग्री, ठीक है। और दूसरे को अपन ठा को नहीं, दूसरे को मान लियो अक्ष, क्या मान लियो अक्ष बराबर है 180 डिग्री। अब अपन अक्ष को मान निकालना है, तो अक्ष बराबर 180 तो आई 128 प्लस का इस साइड है क्या को जैसी माइनस को, क्या को जैसी माइनस को, तो 180 में 128 से घटा लियो, 10 में 8 घटा 2 और बच्चा 7, 7 में 2 घटाना कताई 5, कता जैसी 5, तो 52 डिग्री। दूसरों कोण सको कितना डिग्री हुए 52 डिग्री। देखो 128 डिग्री में 152 डिग्री जोड़ा कता जी 180 डिग्री। अब दोनों कोणों का योग तो 180 डिग्री है। ऑप्शन नंबर किसको सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपन का एकदम है सही है, तो कही आप सही है। आगे चलो देखा नहीं अगलो क्वेश्चन देखो, अगलो क्वेश्चन कही कह रहे हैं, अगलो क्वेश्चन एक बार चतुर्भुज बना दे दियो, कह दे दियो चतुर्भुज बना दियो, ठीक है। 3 कोण था दे दिया, अरे एक कोण का थे ज्ञात कर लो, एक कोण का कर लियो क्या थे ज्ञात कर लो भाई एक कोण। तो मैंने एक बात बताओ चतुर्भुज का सगळे अंत कोण दे रखे नहीं, सगळे अंत कोणों को मान के तो है एक चतुर्भुज का। देखो त्रिभुज के तीन कोणों को मान तो है, त्रिभुज के तीन कोणों को माप है 180 डिग्री का, तो है 180 डिग्री। ये मान लो था कोई चतुर्भुज दे रहा है, तो चतुर्भुज के 4 कोणों का योग तो है 4 कोणों का योग हुआ 360 डिग्री, 4 कोणों का योग तो है 360 डिग्री। तो देखो 3 तो दाने दे रखे, एक दाने ज्ञात करना है, तो देखो 4 कोणों का योग ओ मान लो अक्ष है, ओ भाई मान लो हाँ कौन सा अक्ष मान लो, हाँ कौन सा क्या कर लो अक्ष मान लो, और 4 कोणों का योग वो मान लो 50 डिग्री, आग लो 110 डिग्री, और एक अपन दे रखे 120 डिग्री, और एक और अक्ष या 4 को योग तो है 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज के 4 कोण योग तो है 360 डिग्री। तो देखो अधिन्यन जोड़ लियो 360 में घटा दो, देखो लार बच्चों को वाजे से, ठीक है। तो जोड़ लियो 120 110 और 50 0 5 3 8 280, तो 280 प्लस अक्ष बराबर आ गया 360, 280 8 प्लस का 20 साइड क्या का जैसी माइनस का, 360 में आपने 280 घटा लियो, क्या कर लियो 80 घटा लियो, तो कता ही 360 में 280 घटा कता जैसी 80 डिग्री है जी नहीं, तो अक्ष को मान के तो आ गयो 80 डिग्री, तो किस अक्ष को मान के तो आ गया आपने 80 डिग्री। तो चौथा कोण कितना डिग्री हुआ 80 डिग्री को, तो किस ऑप्शन में दे रखे 2 नंबर में दे रखे नहीं, तो 2 पर क्या कर दो टिक को निशान लगा दो, ठीक है। थाने तो गोलियों करना है, थाने का ही बनना है गोलियों करना है। आगे चलो देखा नहीं फिर टिक लगा मत है पेपर में गुरु जी की टिक लगा दो, यही बार टिक लगा रहा जो मान लो, और गोलियों ओमार शीट में की कौन करो है ये मत कर लिया, ठीक है। तो अब दे रहा है त्रिभुज, क्या दे रहा है त्रिभुज। अब आप त्रिभुज के बारे में बताओ नहीं कि भाई अपन एक कोण को मान गया तुमने, त्रिभुज के 3 कोणों को माना बार थाने तो बताओ 180 डिग्री बताओ नहीं, त्रिभुज के 3 कोणों को मान 180 डिग्री, 2 है एक ज्ञात करना है 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस अक्ष बराबर कतो है 180 डिग्री, कतो है 180 डिग्री। तो तीसरो कोण पाठ ज्ञात कर लिया, जोड़ो देखा नहीं 5 बड़ा 10 4 4 10 रह गए 11 प्लस अक्ष बराबर 180 डिग्री, 110 18 प्लस का है 20 साइड ले जाए क्या का वजह सी माइनस का वजह नहीं घटा दो, काय कर दो घटा दो, जी घटाओ अक्ष को मान का वजह सी 70, तो कौन ठा पड़ गयो कतो है 70 डिग्री है भाई, कतो है 70 डिग्री। तो
तो किस ऑप्शन सही है चेक करो। ऑप्शन नंबर 2 का ये सही है। तो 2 नंबर पर गोलियों भर दिया, 2 नंबर पर गोलियों भर दिया। अगलो क्वेश्चन देखो देखानी, अगलो क्वेश्चन गई आपनो। अगलो क्वेश्चन है कि एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर होता है तो वह कोण। अब देखो पूरक कोण दे दियो, कई दे दियो पूरक कोण, तो संपूरक कोण तो मैंने बताओ संपूरक कोण तो कई है दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो कई है संपूरक। अब क्या होगा पूरक कोण है, वो पूरक कोण दे रहा है दोनों का ही है बराबर है, दोनों का ही है बराबर, डेढ़ को नहीं है एक ही, डेढ़ को नहीं है, पूरक कोण को मान ज्ञात करना है। तो ये मान लो इंपोर्टेंट पर्सन है, कही है इंपोर्टेंट पर्सन है, वही छठी है मान लो पेपर में दे तो एक है। तो दो पूरक कोणों को योग, दो कोणों को योग, दो कोणों का योग, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो है 90 डिग्री यानी समकोण, 90 डिग्री नहीं समकोण भी तो गया, तो बे दोनों का गला पूरक कोण, का गला रे पूरक कोण गला है, पूरक है कोण, बे दोनों का गला है पूरक कोण। अब देखो वो क्या कह रहे थे एक कोण जिसका मान हमने पूरक कोण के बराबर है, ये कह रहे थे दोनों कोण इसका कही है बराबर, दोनों का ही है बराबर। अगर थे एक ने अक्ष मान लियो तो दूसरों भी कही उसी, दूसरों भी अक्ष उसी, क्योंकि दोनों का ही है बराबर है, वो खुद कहते दोनों का ही है बराबर है, और दोनों को योग हुआ 90 डिग्री के बराबर है, तो दोनों जोड़ लियो, अक्ष और अक्ष कहता है एक अक्ष और एक अक्ष, दो अक्ष बराबर है 90, तो अक्ष बराबर 90/2, जी 90 में 2 को भाग दो तो जैसी 45 डिग्री, तो एक कोण को मान के तो आ गयो 45, दूसरे को भी 45, 45 45 90, तो किस ऑप्शन से अपने ऑप्शन नंबर सी आपने कही उसी एकदम है सही, उसी कही उसी एकदम है सही, उसी। आगे चलो अगलो क्वेश्चन आपने कि एक कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर है तो वह कोण होगा। संपूरक कोण बताए मैंने कही है, देखो पूरक कोण तो कही है देखो दोनों कोण का योग 90 डिग्री है तो कही है पूरक कोण, ओके संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कही है अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बताओ मैंने, दोनों कोणों का योग तो 180 डिग्री, जहां देखा गया है संपूरक कोण, कही गया है संपूरक कोण के, और संपूरक कोण दे रखे तो दोनों कोणों का योग तो उसी बताओ संपूरक आता, दोनों कोणों का योग, अरे संपूर्ण में दोनों कोणों का योग हुआ 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, और क्या दोनों कोण जगह का है बराबर है, दोनों कोण जगह का है बराबर है, बराबर यानी अब और मानियो नहीं एक ने अक्ष मानो तो दूसरों भी कतो उसी, दूसरों भी कतो उसी, अक्ष उसी, क्योंकि तो दोनों कोण का ही है बराबर है, दोनों कोण का ही है बराबर है, बराबर 180 डिग्री, संपूर्ण का 180 डिग्री जैसी, एक अक्ष एक अक्ष कहता है दो अक्ष, अब निकले लाल लोकेशन, दो दिन गुणा बढ़ी जाएगा भाग में 180 में 2 को भाग दे दियो जी, 180 में 2 को भाग दियो कता जी 90, कतासी 90, तो कौन एक कौन कहता है 90 डिग्री को, दूसरों भी कहता है 90, दोनों कहता है 90 90 गए, दोनों जोड़ना कहता जी 180 डिग्री, तो पूछ रहे कि वह कौन होगा, अभी एक कौन को मान बताओ कतो है 90 डिग्री, कतो है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री है, ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का ये सही है। आगे चलो देखा नहीं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का ये एक चित्र दे दियो, और बताइए त्रिभुज चित्र दे रखे, ठीक है, दिए गए चित्र में कोण अक्ष का मान है, क्या वो कोण ज्ञात कर बताओ देखा नहीं कतो है, वो कौन है कतो है, एक कोण तो दे रखे 60 डिग्री, वो तो अंत कोण दे रखे और वो दे रखे भाई बाह्य कोण। अब देखो वो कोण ज्ञात करनी पड़ सी पहले तो, ठीक है, बाद में वो ज्ञात कर तीन कोणों का योग तो कतो 180 डिग्री, ठीक है, क्यों पहले वो ज्ञात होना चाहिए जने तो तीन कोणों का योग करा। तो मैंने एक बात बताओ एक सीधी लाइन में, ठीक है, एक सीधी लाइन पर पूरा कोण बने सको कतो है 180 डिग्री, कतो है 180 डिग्री, तो देखो वो पूरा कोण सीधी लाइन है बनी, सीधी लाइन है नहीं, ये पूरा कोण बनी सको कतो 180 डिग्री को, इमो देखो तो दे रहा है 110, थाने का तो ज्ञात कर लियो, तो 180 में 10 घटाओ, 180 में 110 घटा लियो 0.7 कता डिग्री है जैसी 70 डिग्री, ओ कोण को ज्ञात कर लियो 70 डिग्री और ओ है 60 डिग्री और ज्ञात कर लियो दे, तो बार थाने बताओ त्रिभुज के तीन कोणों का योग तो है, तीन अंत कोणों का योग तो है, त्रिभुज के तीन कोणों का योग है 75, 75 है का 70 है, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री और एक है अक्ष है थाने ज्ञात होना है, त्रिभुज के तीन कोणों का योग तो है 180 डिग्री, बार थाने बताओ, ठीक है, प्रश्न नहीं करियो बात, तो एक तो 70 दे रहे 60 दे रहे अक्ष को मान गया तुमने जोड़ लियो, तो 60 और 70 कितना हुआ
130 प्लस x बराबर दे रहा है 180 अड़ेन प्लस का 130 बी साइड ले जाना क्या को जैसी रहे माइनस का क्या को जैसी माइनस का 130 जैसी और जी 180 में 130 घटाओ कता जैसी 50 कता जैसी 50 डिग्री तो अक्स को मान के तो आ गयो 50 डिग्री कड़े ऑप्शन नंबर 2 आपने का ये सही है वो का ये आपनो सही हो गयो ठीक है नहीं। अब आगे जागो अगर थाने वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ने लाइक कर दिया शेयर कर दिया और हाँ चैनल ने सब्सक्राइब करना मत बोलिया क्योंकि तो 75,000 लेट जानू कौन के थाने 75,000 चाहिए नहीं अगर 75,000 चाहिए तो चैनल ने क्या कर दो सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो क्योंकि और इस वीडियो ले रहा हूँ जी वीडियो गाल लो ठापड़ जी के गुरु जी वीडियो गाल दियो देख लियो फटाफट अपन सिलेक्शन कराना है ठीक है तो धन्यवाद।